हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्रीवर्स केमिस्ट्री क्लासेस। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कि हम डेली 15 क्वेश्चंस करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आप बोल सकते हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो उसको आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की जो एप्लीकेशंस थी कि इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इनका यूज करके, वो उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। टोटल आपके पास होंगे 15 क्वेश्चंस, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, है ना। तो 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं लास्ट क्लास में। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है आप चैनल पर, तो आप जाके उसको देख सकते हो। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखने जाते हो तो ध्यान रखना, पहले आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन चेक कर लेना है, राइट। तो आज वाले सेशन में हम आगे की 15 क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हम अराउंड आपके कराने वाले हैं 200 क्वेश्चंस, और वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है ना। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा फिर। तो देखते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 की, जो आपके सामने ये रहा, है ना। तो टोटल हम कितने करने वाले हैं? अराउंड 200। तो डेली हम 15 15 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे इस तरीके से। क्वेश्चन सिंपल है, पूछा गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब देखो, एसिडिक एसिडिक ऑर्डर के लिए हमने आपको क्या बताया था? आपको हमने बताया था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस को हमने सीवी लिख दिया, ठीक। और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स के, -I -R वाले ग्रुप्स, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, जो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे फर्स्ट वाले का, तो हम क्या करते हैं इसमें से, इसके पहले कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। इन सब के क्या बना लेते हैं यहाँ पे? कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस हम यहाँ पे आपको बना देते हैं। तो कैसे बनाओगे कॉन्जुगेट बेस? इनमें से H+ निकाल दो, ठीक। तो H+ निकाल दोगे तो क्या बचेगा? देखो, आपका पहला वाले में बचेगा आपका CH3COO-, निकल गया। सिमिलरली दूसरे वाले का होगा CH3CH2O-, और इस वाले का हो जाएगा CH3SO3-, राइट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है तो वो आपका एसिडिक होता है, राइट। बना दिया हमने। अब इसकी आपको देखनी है स्टेबिलिटी। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि हमें ये दिख जाए कि रेजोनेंस है या नहीं है ना। तो पहला वाले का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और O-। दूसरे वाले का तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो कोई और सा ग्रुप लगा हुआ है ही नहीं, तो ये कुछ ऐसा ही रहेगा। और तीसरे वाले में आप देखोगे CH3, सल्फर अपने पास है, डबल बॉन्ड O और O-। सॉरी ऑल ऑफ यू। यदि आप यहाँ पे देखो कि रेजोनेंस किस किस में है, तो देखो इसमें रेजोनेंस जाएगा इस तरीके से, ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ भी जा सकता है और नीचे वाले, मतलब इसमें रेजोनेंस है, ज्यादा है, तो माइनस चार्ज स्टेबल है रेजोनेंस में। इसमें क्या है? देखो, ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो +I है, लेकिन हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमें कैसा चाहिए? -I। तो +I से उसकी स्टेबिलिटी और क्या हो जाएगी? कम। तो ये कम एसिडिक हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस है किसमें? इस वाले में भी है और इस वाले में भी है। अब आपको ये देखना है कि रेजोनेंस किस में ज्यादा है, राइट। तो थर्ड वाले में देखो, दो दो ऑक्सीजन के साथ वो कॉन्जुगेशन में है, मतलब इसमें रेजोनेंस ज्यादा है थर्ड वाले में कंपेयर टू फर्स्ट। तो थर्ड वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, उतना ही अच्छा उसका जो एसिड होगा वो अच्छा एसिडिक होगा, राइट। तो तीसरा, उसके बाद आप बोलोगे पहला। और दूसरा वाला तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें +I ग्रुप लगा हुआ है। तो दूसरे वाले की एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी। तो 312 ये आपका आंसर होना चाहिए था। आंसर आपका था ऑप्शन नंबर बी। समझ आया ना आप सबको? सिंपल था, तो इसका आंसर आप बोलते बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, राइट। सिंपल था ये तो, राइट। तो सिंपल हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ पर, एंड बात करने वाले हैं यहाँ पर सिंपल सी नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमेशा आपको क्या करना है? कॉन्जुगेट बेस बना लो, और उसमें फिर आप जाके देख लो कि किसमें वो ज्यादा स्टेबल है ना, कि किसमें रेजोनेंस ज्यादा है, किसमें -R ग्रुप ज्यादा लगे हैं या -I वो ज्यादा
आपका एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो वो है आपका ए वाला, है ना, 17 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, है ना। देखते हैं इसको। तो इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको समझना, जस्ट अ मिनट, है ना। ओके, नाउ फाइन। यहाँ पे क्वेश्चन आया है किससे, कि रैंक इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का ये क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान है हमने एक एप्लीकेशन में बॉन्ड एनर्जी भी बताई थी, इंडिकेटेड सी एच बॉन्ड। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर एक बार हम बना देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। ये इमेज उतनी ज्यादा विजिबल नहीं है क्योंकि, है ना। तो देखो बनाते हैं पहले। इस तरीके से साइक्लोहेक्सिन गिवन है। सर यहाँ पे दिया है उन्होंने HC, यहाँ पे आपका दिया हुआ है HB, ये अपना है HA, और ये वाला है अपना HD। अब जो ABCD यहाँ पे हाइड्रोजन से उन्होंने पूछा है कि कौन सा वाला किस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना, उसका ऑर्डर हमें बताना है। तो देखो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो बनेगा क्या, रेडिकल बन सकता है या फिर कार्बोकैटायन बनेगा, राइट। जब भी हम CH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो रेडिकल बनेगा या फिर कार्बोकैटायन बनेगा। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे हम आपको रेडिकल का एग्जाम्पल लेके बता देते हैं, है ना। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस आए ना, आप ये समझना कि उस बॉन्ड को ब्रेक करने पे या तो रेडिकल बनेगा या फिर कार्बोकैटायन। तो हम यहाँ पे आपको रेडिकल लेके समझा देते हैं ना, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी मोरलेस सेम होती है। यदि इस बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे एक रेडिकल बनता, ठीक है। यदि इसको बॉन्ड ब्रेक किया होता तो रेडिकल यहाँ पे बन जाता आपका, और यदि हम इसको ब्रेक करते तो रेडिकल आपका बनता यहाँ पे, और इस वाले को ब्रेक करते तो रेडिकल बनता यहाँ पे। अब आपको इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है कि कौन सा वाला रेडिकल स्टेबल है। जो रेडिकल स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि आसानी से ब्रेक हो जाएगा, स्टेबल जो बनेगा ना। ये देखो, ए वाला जो रेडिकल है वो इसके साथ किस में है, रेजोनेंस में है, और ए वाला भी इसके साथ रेजोनेंस में है। तो ये दोनों तो स्टेबिलिटी होगी। साथ साथ आप देखो, इस कार्बन पर जो रेडिकल है वो दो कार्बन से अटैच है, मतलब ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, मतलब ये प्राइमरी है, और वो 2 डिग्री है, सेकेंडरी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन सा स्टेबल होता है, सेकेंडरी ज्यादा होता है। तो हम कहेंगे कि जो HB वाला है वो ज्यादा स्टेबल है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे कम। तो HB की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होनी है। ये कैसे पता चला, देखो आपको वो पॉइंट नोट डाउन करा देते हैं, याद रखना। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, राइट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इन द सेंस आप बोल सकते हैं यहाँ पे जैसे कार्बोकैटायन या रेडिकल, ठीक है। तो उसको आप बोलोगे लेसर विल बी दी बॉन्ड एनर्जी। वहां पर उतने ही कम क्या लगेगी, बॉन्ड एनर्जी लगेगी उसको ब्रेक करने में, क्योंकि बनने वाला जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल है तो आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा ए वाला ज्यादा स्टेबल है, HB वाला। तो HB वाले के लिए जो एनर्जी लगेगी वो सबसे कम, और उसके बाद हम बोल देंगे HC वाले को। ऐसा ऑप्शन देखो तो देखो, A, B और C ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दोगे पहले से ही। अब आप बात करेंगे हम D और A वाले की। तो ए वाला आप देखोगे तो ए वाला कैसा है, देखो प्राइमरी है, ये प्राइमरी वाला है। और ये कौन सा है, देखो सेकेंडरी है, राइट। जो डी वाला है वो सेकेंडरी बनेगा। सेकेंडरी कैसे पता चला, देखो दो कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी, ठीक। तो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम क्या कहेंगे कि सी के बाद स्टेबिलिटी किसकी है, डी वाले की। तो डी वाला के लिए एनर्जी कम तो HD आएगा, और उसके बाद सबसे ज्यादा एनर्जी किसके लिए लगेगी, HA वाले को, क्योंकि बनने वाला रेडिकल हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि वो प्राइमरी है, उसमें ना तो रेजोनेंस है ना कुछ, वो प्राइमरी है तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल, तो एनर्जी लगेगी ज्यादा। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा किसका, बॉन्ड एनर्जी का। तो हम बात पॉइंट क्लियर हुआ ना कि हम बॉन्ड एनर्जी कैसे कंपेयर करेंगे। उस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, वहां पे प्लस या रेडिकल बना लो, और फिर उस प्लस या रेडिकल की स्टेबिलिटी देख लो। जहां पर वो स्टेबल बनेगा उसके लिए एनर्जी कम, और जहां पे वो अनस्टेबल होगा उसके लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, राइट। तो इसका आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे परफेक्टली करेक्ट हो जाता है, सिंपल सा। क्लियर हुआ ना। तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा इंटरमीडिएट या वो प्लस या रेडिकल, उतने आसानी से वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। वही तो बताया था हमने कि जब हम रिएक्शंस करेंगे तो कैसे पता चलेगी रिएक्टिविटी, उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को देख के।
क्लियर हुआ ना, यहाँ पे जो डॉट बनाए हमने वो आपके रेडिकल्स हैं। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अभी हम लोग। ये रहा देखो आपका अगला क्वेश्चन, 1 मिनट इसको राइट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, आपको आंसर करना है। सिंपल सा है देखो, सॉरी, यहाँ पे देखते हैं। ये कहता है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। सिंपल सा है देखो, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी आपको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि देखो, आपको ये चेक करना है कि किस में क्या लग रहा है। आपको ये तो पता ही है कि जहाँ रेजोनेंस होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव वाला। ठीक, अब कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आपको देखने हैं। परफेक्टली क्लियर। और जनरल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का, जो आपको हमने बताया था क्लास में, है ना। क्या था वो ऑर्डर आपका? 3, 2 एंड देन 1। और उसके बाद मेथिल कार्बोकैटायन, तो जहां टर्सरी होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार नीचे बना लेते हैं सारे कंपाउंड को फिर से, ताकि आपको अच्छे से विजिबल भी हो जाए और आप आसानी से पता भी कर पाओ। ये है देखो साइक्लोपेंटिल, उसके बाद यहाँ पे CH2 और बना हुआ है प्लस। फिर दूसरा वाला आपके लिए बना हुआ है कुछ ऐसे, ये प्लस बना दिया यहाँ पे। फिर तीसरे वाले में उस प्लस को, ये बहुत ही सिंपल है सॉरी ऑल ऑफ यू। चौथे वाले में आप देखोगे तो डबल बॉन्ड भी है और साथ में यहाँ पे प्लस भी है। और पांचवें वाले में आप देखोगे तो ये तो और भी अच्छा है देखो, डबल बॉन्ड और साथ में प्लस। तो आपको सबसे पहले तो ये देख लो कि कौन सा वाला है ये आपका कौन सा है। देखो ये जो कार्बन जिस पे प्लस है वो केवल एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो हम बोलेंगे प्राइमरी है। दूसरा वाला देखो जहाँ एक कार्बोकैटायन बना है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से। देखो हम हाईलाइटेड कर रहे हैं रेड कलर से, तो ये टर्सरी हो जाएगा। यहाँ पे देखो जहाँ कार्बोकैटायन बना है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी हो गया। यहाँ पे देखो जहाँ कार्बोकैटायन बना है वो भी 2 कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी ही होगा। और ये वाला भी आप बोलोगे कैसा हो जाएगा ये आपका, सॉरी, वो कार्बोकैटायन कितने से अटैच है? 3 से, तो ये टर्सरी हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे देखो यहाँ पे 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें टर्सरी और सेकेंडरी दोनों ही हैं, तो फिर उसमें आप दूसरा देखो रेजोनेंस। इसमें देखो रेजोनेंस है, इसमें भी देखो रेजोनेंस है। तो टर्सरी है साथ में रेजोनेंस, वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा राइट। जिसमें टर्सरी है और साथ में क्या है? रेजोनेंस, वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो क्या हो जाएगा? ई वाला, क्योंकि उसमें रेजोनेंस भी है और टर्सरी है। फिर आप देखो सेकेंडरी विथ रेजोनेंस, रेजोनेंस वाला सेकेंडरी कौन सा है? डी, तो ई के बाद डी हो जाना चाहिए। अब आप नॉर्मल देख लो, 3, 2, 1, तो 3 वाला कौन सा है? सेकंड, सेकंड मतलब बी। और इसके बाद 2 डिग्री कौन सा है? सी। और फिर है आपका ए। तो ये हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऐसा ऑप्शन है क्या? देखो ई, डी और बी से, तो आप बिल्कुल ई ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर देते। समझ आया ना। तो आपको सिंपल सा ये देखना है कि रेजोनेंस हो और वो ज्यादा स्टेबल, उसके बाद आपका 3, 2, 1 नॉर्मली ऑर्डर आपका होता है राइट। सिंपल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। आपका रहा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसको समझते हैं। 19 नंबर का है, टोटल हम 30 करेंगे इस सेशन में, उसके आगे की 15 हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ये भी सिंपल है देखो, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड रैंक द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेटेड एज A, B, C एंड D इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। समझना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आपको समझना है। देखो समझते हैं हम इसको सिंपल सा। यहाँ पे पहले एक बार बना देते हैं आपके लिए। तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, एक साइक्लोहेक्सिन है और फिर डबल बॉन्ड हो यहाँ पे है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और इस तरीके से है। ठीक है, इसको उन्होंने बोला है ए। ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको उन्होंने बोला है ए। और इस वाले बॉन्ड को बोला है बी। और इस वाले बॉन्ड को नाम दिया है उन्होंने सी। और डी वाला है आपका ए वाला डी। अब आपसे पूछा है कि डिक्रीजिंग ऑफ एनर्जी यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी आपसे नॉर्मली पूछी गई है। ए को उन्होंने बोला है इलेक्ट्रॉन के लिए कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले। बी है इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट मीन्स पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। और सी आपका है सिग्मा बॉन्ड। और डी भी आपका है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। इनको हमें पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें डिक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब आप एक नॉर्मल सेंस से इसको कर सकते हो कि एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल नीचे होते हैं, उनकी एनर्जी कम।
फिर नॉन बॉन्डिंग होते हैं, फिर आपके हायर एनर्जी पे होते हैं एंटी बॉन्डिंग। राइट। आप यहाँ पे समझना इसको। आपको हमने एक नॉर्मल ट्रेंड बताया कि जो एनर्जी ऑर्डर होता है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक। ऐसे हो सकता है। राइट। तो जैसे ये जो होता है आपका कौन सा होता है, बॉन्डिंग। फिर यहाँ पे कौन से होते हैं, बीच में आते हैं नॉन बॉन्डिंग। और जो सबसे हाई एनर्जी पे होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, एंटी बॉन्डिंग। इस बात को समझना आप लोग, बहुत सिंपल चीजें हैं ये। तो बॉन्डिंग कौन सा होगा, जो सबसे कम एनर्जी पे होगा। राइट। सर आपका होगा नॉन बॉन्डिंग उससे ज्यादा एनर्जी पे, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी होती है सबसे ज्यादा। ये होता है एनर्जी का ऑर्डर। ठीक। यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या, कि ऑर्डर क्या होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, उन्होंने बोला नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर। अच्छा, एंटी बॉन्डिंग तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, एंटी बॉन्डिंग तो सबकी खाली है क्योंकि बॉन्ड बने हुए हैं। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर की एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी फिर तो। राइट। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी नॉन बॉन्डिंग वालों की। तो एक ही एनर्जी सबसे ज्यादा। अब ऐसा आप ऑप्शन से देखो तो ऑप्शंस में केवल दो ही ऑप्शन है जिसमें ये है, तो बाकी को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो सबसे पहले तो नॉन बॉन्डिंग की होगी यहाँ पे एनर्जी। उसके बाद आप देखोगे पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है। आपको पता है पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बनने के बाद पाई बनता है। तो पाई बॉन्ड की एनर्जी सिग्मा से क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी, तो ए के बाद कौन आएगा, बी। है ना। सिग्मा फिर उसके बाद पाई बनता है, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, पाई ऑर्बिटल्स की। तो हम कहेंगे कि सिग्मा आएगा सबसे नीचे, लेकिन उसके पहले क्या आएगा, बी। क्योंकि बी वाला यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है। तो ए उसके बाद बी होना चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा है ऐसा, डी। तो डी ऑप्शन आप मार्क कर दोगे। फिर सी और डी आपको ऑप्शन में दिया ही है। राइट। तो इस तरीके से आप नॉर्मल ऑर्डर कंपेयर कर सकते हो कि बॉन्डिंग की सबसे कम होती है एनर्जी, फिर नॉन बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा पाई दिया है तो सिग्मा की सबसे कम, उसके बाद पाई की एनर्जी होती है, फिर आपकी एंटी बॉन्डिंग में पाई एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये आपने एमओटी में पढ़ा होगा है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। उससे आप इसको आंसर कर सकते थे सिंपली। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये आपका। राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि रैंक एन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ पूछिए। अब तो आप देख के आंसर कर दोगे। अच्छा, बेस पूछा है देखो। तो आपको हमने बताया था बेस क्या होता है। ठीक। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ हमने आपको बताई थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ। आप बोल सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। और ये आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रॉन। आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। दैट मीन्स प्लस आई और प्लस आर। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने माइनस चार्ज बना के दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, देखो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना उतना ज्यादा वो बेसिक होगा इन नेचर। ठीक। तो आप यहाँ पे जब कंपेयर करोगे तो आप देखो, सिंपल सा तरीका है। वो ये देखो, यहाँ पे जब पहले वाले का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कॉन्जुगेट एसिड नहीं है, ये आपके जो गिवन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उस तरीके से कंपेयर नहीं करना। अब आपको इसको थोड़ा इस तरीके से कंपेयर करना है। देखो सब में आप देखो तो माइनस चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन के ऊपर ही है। सारे मॉलिक्यूल्स में माइनस चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन के ऊपर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा। अब यदि आप इस माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देखो, इस माइनस चार्ज की यदि हम क्या देखें, स्टेबिलिटी, तो वो किस में सबसे ज्यादा स्टेबल है, आपको पता है तीसरे वाले में सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद फर्स्ट वाले में, उसके बाद सेकंड में। यही है ना। क्योंकि थर्ड वाले में आप देखोगे तो रेजोनेंस ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया अभी ऑलरेडी। इसमें भी रेजोनेंस है, बट थर्ड के कंपेयर में कम। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल है वो एच प्लस लेना नहीं चाहेगा, जो अनस्टेबल है वो जल्दी से एच प्लस लेना चाहेगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि माइनस चार्ज यहाँ पर जिसमें ज्यादा स्टेबल है वो सबसे कम क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें तो किसका सबसे ज्यादा होगा, अच्छा, सेकंड वाले का। सेकंड अच्छा बेस हो जाएगा, फिर आपका फर्स्ट, और फिर आ जाएगा थर्ड वाला। दैट मीन्स आपके यहाँ एबीसी में दिया है ना, तो बी, ए एंड सी। ऐसा ऑप्शन आपका है सी, ऑप्शन तो सी होगा इसका करेक्ट। राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको।
कि या तो कॉन्जुगेट एसिड बना के देख लो या फिर माइनस चार्ज जो है ऑलरेडी उस पर उसकी स्टेबिलिटी देख लो। जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी यदि ज्यादा है तो वो बेसिक कम होगा। यदि माइनस चार्ज कम स्टेबल है तो अच्छा बेस हो जाता है वो। राइट। समझ आया ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सो ऐसे भी बोल सकते हो कि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, ये रहा 21 नंबर का। करते हैं। रैंक द प्रोटॉन इन 3 5, वेट है ना, जस्ट अ मिनट, राइट या 3 5 हेप्टा हेप्टन डाइऑन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। ओके। यहाँ पे उन्होंने कुछ इंडिकेटेड किए हैं हाइड्रोजन्स को, आपसे पूछा है कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा कौन सा कम होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है ना। एसिड क्या होते हैं, जो H प्लस देते हैं, हम H प्लस निकाल के माइनस चार्ज बनाएंगे और उसकी स्टेबिलिटी देख लेंगे। ठीक, बनाते हैं। देखो यदि हमने इसमें से निकाला होता H प्लस तो माइनस यहाँ आता। यदि इसमें से H निकाला होता तो माइनस यहाँ आता। फिर CO लगा हुआ है, और ये इस वाले में से H निकालते तो माइनस यहाँ आता। हम एक ही मॉलिक्यूल में एक साथ तीनों बना रहे हैं ना। आप इसको अलग अलग बना के देखोगे कि माइनस चार्ज कौन सा वाला स्टेबल है। हम यहाँ पे एक में ही बना रहे हैं, आपको ये अलग अलग करना है। तो देखो ये वाला जो माइनस चार्ज है वो इस तरफ भी रेजोनेंस में जा सकता है और वो इस तरफ भी जा सकता है। तो जो तीसरा वाला माइनस चार्ज है जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है। और जो सेकंड वाला है वो केवल एक ही बार इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है। राइट। तो कहने का मतलब जो तीसरा वाला हाइड्रोजन है वो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेट बेस अच्छा बनेगा वहां पे। तो एसिडिक नेचर आप बोलोगे, एसिडिटी क्या हो जाएगी थर्ड वाले की तो सबसे ज्यादा, क्योंकि वो उसका माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद सेकंड वाला, और उसके बाद फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला माइनस चार्ज कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, उसमें रेजोनेंस है ही नहीं। तो 3 2 1 आपका आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाता। सिंपल था ये तो, आपने आंसर कर लिया होगा, होप सो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंपल है, थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि आपके लिए ये सिंपल से लगे और जल्दी भी हो जाए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। यहाँ देखो, यहाँ पूछा गया है कि अगेन द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। क्या करना है आपको, H प्लस निकाल दो, कॉन्जुगेट बेस बना लो और उसकी स्टेबिलिटी देख लो। तो पहले वाले का जब आप बनाओगे तो वो आपका बन जाएगा ऐसा, CH3 CH2 O पे माइनस, है ना, H निकाल दिया। दूसरे वाले का जब हम बनाएंगे तो वो बन जाएगा C6H5। अच्छा, C6H5 याद रखना, ये आपका क्या है, बेंजीन है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने C6H5 लिख दिया, लेकिन हमें ये समझ आना चाहिए कि C6H5 क्या है, बेंजीन। तो H प्लस निकाल दोगे तो ऊपर माइनस। तीसरा क्या है, देखो एल्केन है आपका, तो ये तो बन जाएगा CH3 और CH2 माइनस, H प्लस निकाल दिया हमने। चौथा वाला देखो आप, CH3COOH, तो CO पे माइनस, H प्लस निकाल दो आप। और जो पांचवें नंबर का है वो क्या है आपका, बेंजीन है। देखो वाह, इसमें तो देखो बेंजीन भी है और साथ में SO3H भी है। तो SO3 है, H है, तो O पे माइनस होगा इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें तो नो रेजोनेंस, राइट, इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं। राइट, इसमें क्या है, ये जो CH3 CH2 वो प्लस आई वाले ग्रुप लगे हुए हैं। तो प्लस आई ग्रुप एसिडिक नेचर को क्या, इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देंगे तो कम एसिडिक होगा। इसमें वो देखो रेजोनेंस में चला जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं है, ये आपका रेजोनेंस में रहेगा, ये भी आपका रेजोनेंस। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें, देखो पांचवें वाले में। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ वाला। उसके बाद आप बोलोगे फोर्थ वाला, क्योंकि उसमें क्या है अपने पास एसिडिक है। उसके बाद आप बोलोगे सेकंड, क्योंकि सेकंड में क्या है, बेंजीन के साथ वो रेजोनेंस में है। और फिर आपका हो जाएगा फर्स्ट, और फिर हो जाएगा आपका थर्ड। तो थर्ड वाला कम है देखो तीन ऑप्शंस में, तो इन दोनों को तो आप पहले ही एलिमिनेट कर देते। अब हम बात करें तो देखो फिफ्थ, फोर्थ एंड देन आपका सेकंड ऐसा ऑप्शन है ई, तो ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। समझ आया ना आपको। तो कॉन्जुगेट बेस बना लेना, उसकी स्टेबिलिटी देखना, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो अच्छा एसिडिक हो जाएगा। राइट, जिस कंपाउंड से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस अच्छा स्टेबल है वो आपका ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। राइट, सिंपल था ये तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखो आपके सामने ए रहा क्वेश्चन नंबर 23।
पूछते हैं कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द एसिड शोन बिलो। अगेन एसिडिटी पूछिए। अब आप देखो ये भी सिंपल सा है। फिर से वही काम करना है, H प्लस को निकाल दो और कॉन्जुगेट बेस बना लो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है। तो पहले कंपाउंड को हम, वेट वेट वेट, हम लोग शायद आगे चले गए। 26 हम लोग कुछ क्वेश्चन पे थे, जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू। इसमें थे ना 23 पे, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको करते हैं। तो हम कुछ का स्ट्रक्चर ऊपर बनाते हैं पहले, है ना, एक दो का। तो फर्स्ट वाला देखो आप, ऊपर कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं हम। CH3 है, CH, Br, CH2, फिर CO। H प्लस निकाल दो आप तो क्या बचेगा, माइनस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला यहाँ बना लेते हैं हम। क्या है देखो, CH3, CH2, CH, Br। हमेशा H प्लस आपको कहाँ से निकालना है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। जैसे ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा होगा वो एसिडिक होता है, तो उसी को निकालना है। ऐसा नहीं कि कार्बन के साथ वाला आपने निकाल के माइनस बना लिया, हाँ। तो ये नॉर्मल सब साइंस आपको यूज करना है। थर्ड वाला देखो आप, इसमें कहें तो देखो CH3, CH2, CH, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, फिर CO, OH है तो वो माइनस हो जाएगा। और फोर्थ वाला हम यहाँ बना देते हैं आपका, तो वो क्या है आपके पास देखो, CH3, CH2, CH, यहाँ पे लगा हुआ है फ्लोरीन, और फिर आपका हो जाएगा CO, O माइनस। अब आप देखो, यदि आप इस माइनस को कंपेयर करोगे तो ये तो सब में ही रेजोनेंस में जाएगा, है इसमें भी जाएगा, और सब सारे मॉलिक्यूल्स में ये रेजोनेंस में है ना। इसमें भी आप देखोगे तो ये रेजोनेंस में है। अब इसके अलावा आपको देखना है, तो ये तो सब में कॉमन है। तो आपको देखना है कि डिफरेंस कहाँ पे है। तो जब आप डिफरेंस देखने जाओगे ना, तो आपको मिलेगा क्या, देखो इसमें Br है, इसमें भी Br है, लेकिन पोजीशन अलग अलग है। इसमें आपका ये सेकंड कार्बन पे Br लगा हुआ है, और इसमें आपका लगा हुआ है Br थर्ड कार्बन पे। यहाँ पे Cl लगा हुआ है सेकंड पे, यहाँ पे फ्लोरीन। अब आपके पास आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड दूसरा ब्रोमीन तक ही है यहाँ पे दिए हैं। आपको पता है कि हेलोजेंस कैसे दिखाते हैं, -I। तो -I का ऑर्डर क्या होता है हेलोजेंस का, आपको वो भी ध्यान रखना है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर Cl का होता है, फिर Br का होता है। तो फ्लोरीन ज्यादा -I दिखाएगा, जितना ज्यादा -I दिखाएगा उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी माइनस चार्ज की ज्यादा हो जाएगी। राइट। दैट मीन्स आपका फोर्थ वाला सबसे अच्छा एसिडिक हो जाएगा। राइट। अब देखो, फोर्थ वाला तो सबसे अच्छा एसिडिक हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे जब आप आंसर मेंशन करोगे तो फोर्थ। इसके बाद आपका देखो, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का -I ज्यादा है तो क्लोरीन वाला आ जाएगा। अब पहला दूसरे में कैसे कंपेयर करोगे, क्योंकि उसमें तो Br है। तो आपको हमने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। राइट। तो यदि आप देखोगे, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में Br लगा है सेकेंड कार्बन पे, और जो पहला वाला है उसमें लगा हुआ है वो तीसरे कार्बन पे। तो सेकेंड वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, उसमें -I ज्यादा होगा। तो फिर सेकेंड वाला ज्यादा आपका एसिडिक हो जाएगा देन फर्स्ट। तो आपको वहां पे जब सेम आपके ग्रुप लगे होंगे ना, तो फिर डिस्टेंस वाले इफेक्ट को आपको वहां पे अप्लाई कर लेना है। तो ऐसा आंसर देखो लो आप, 4, 3, 2, 1, सिंपल है, बी ऑप्शन। समझ आया ना, सिंपल था। रिमेनिंग अपने हैं 7 मोर क्वेश्चन, तो उसकी तरफ चलते हैं। देखो, ये रहा अपने 24 नंबर का क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं जल्दी। समझना आप, यहाँ पे पूछा गया है, अरेंज द कंपाउंड्स ऑन टू द राइट इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी। अब बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। क्या बताया था आपको, कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे उतना अच्छा वो क्या होगा, बेस। देखो आप, या फिर एक काम कर सकते हो, आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बना लो। तो आप यहाँ पे सिंपल देखो, CH3, NH2 दिया है सबसे पहले, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, दूसरा देखो आप, दूसरे में आपको दिया हुआ है कुछ ऐसे। तो आपके पास दो चीजें हैं, देखो आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बना लो, या फिर यदि आप कॉन्जुगेट एसिड बनाना नहीं चाहते हो, तो आप सिंपल भी देख सकते हो, क्या, कि किसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ज्यादा हैं। ठीक, इसमें आप देखोगे तो बेंजीन कुछ ऐसे बना देते हैं हम, NH2 है। आपको सिंपल ये देखना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ना, वो आपका एक क्या हो जाएगा, अच्छा बेस हो जाता है।
अब आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं हम। यहाँ देखो, ये जो CH3 है वो कैसा है, प्लस आई। यहाँ पे जो NO2 लगा हुआ है वो कैसा है, NO2। NO2 आपका होता है -R, राइट। और यहाँ देखो, आप जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो इस साइड भी रेजोनेंस में जाएंगे, इस साइड भी जाएंगे, और इसके रेजोनेंस में जाएंगे इस तरफ, इसके भी रेजोनेंस में जाएंगे। मतलब जो लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन हैं वो कम अवेलेबल हैं, किसमें, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में भी, चौथे वाले में भी। लेकिन पहले वाले में देखो प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, और साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं रेजोनेंस में नहीं जा रहे, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ ले लेगा, राइट। तो सबसे ज्यादा तो बेसिक हो जाएगा पहला। उसके बाद आप जब दूसरे और तीसरे में कंपेयर करोगे, तो दूसरे में रेजोनेंस में है, तीसरे में भी रेजोनेंस में लॉन पेयर जा रहा है, लेकिन इनमें एक चीज अलग है। इसमें -R ग्रुप लगा हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो तीसरा वाला हो जाएगा फिर, और फिर दूसरा आपका हो जाएगा। और सबसे कम चौथा क्यों कहा हमने, क्योंकि चौथे वाले मॉलिक्यूल में जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन के, वो दो दो साइड से रेजोनेंस में है। मतलब नाइट्रोजन पे कम रहेंगे, वो डिलोक्लाइज ज्यादा रहेंगे। तो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाता है 1 3 2 4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ई, राइट। यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लेना कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, वैसे आप सबको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के, दैट मीन्स प्लस आई होंगे या फिर प्लस R, तो इंक्रीज करेंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के, दैट मीन्स -I या -R ग्रुप लगे होंगे ना, तो वो बेसिसिटी को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है ई, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाता है, राइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपके पास एक रहा ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 25। समझना, यहाँ पे भी पूछा गया है कि अगेन द इंडिकेटेड हाइड्रोजन एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेए वैल्यू आ गया ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखो पीकेए वैल्यू हमें बतानी है। तो आपको देखो एक चीज याद रखनी है कि के जितना ज्यादा होता है, पीके उतना कम होता है। और के ज्यादा कब होता है, जब एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा, राइट। तो यहाँ पे हमें एक कंपेयर करना है कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है। हाइड्रोजन एसिडिक इन द सेंस कि आसानी से H+ निकल जाए, राइट। H+ यदि आसानी से दे देगा, तो उसका के ज्यादा होगा, पीके क्या हो जाएगा, कम। तो हमें इस H+ को निकालना है। H+ निकलेगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो उस माइनस की हमें क्या देखनी है फिर, स्टेबिलिटी देख लेनी है। तो हमें आसानी से यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें से H+ निकाल के और फिर कॉन्जुगेट बेस बना देते हैं। देखो आप याद रखना, पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब यहाँ पे होता है आपका सिंपल सा बेंजीन। ये जो पीएच दिया हुआ है ना, उसका मतलब क्या है, बेंजीन से है। अब हम क्या करते हैं, इन बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे बना लेते हैं इसका माइनस। तो आपको बात समझ आई ना, आपको ये देखना है कि कौन सा वाला बॉन्ड यहाँ पे कौन सा वाला अच्छा होगा। तो पीएच को हम ऐसे बना देते हैं बेंजीन के फॉर्म में, ताकि आपको ये समझ आए कि कैसे वो। तो यहाँ पे जब H+ निकल जाएगा तो बनेगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस बनेगा और यहाँ पे भी माइनस बनेगा। अलग अलग बना के देखोगे आप, है ना, एक में ही नहीं देखना। तो ये वाला माइनस जो है वो इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है, इधर भी आ सकता है। इस वाले माइनस के पास एक ही रेजोनेंस है, और इस वाले माइनस में तो नो रेजोनेंस। दैट मीन्स जो सबसे कम सबसे ज्यादा अनस्टेबल है वो कौन सा है, Hb, है ना। सबसे आसानी से कौन सा H+ निकल जाएगा, Hc, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। फिर Ha। तो एसिडिक ऑर्डर यदि हम बात करें, तो हम क्या कहेंगे कि जो Hc है वो ज्यादा अच्छा है, फिर Hb, और फिर आप सॉरी Ha, फिर आपका Hb, राइट। ये है आपका। तो जितनी एसिडिटी जितनी ज्यादा होगी, आपको वही क्या होगा, आपका Ka की वैल्यू हो जाएगी। तो Ka का ऑर्डर भी सेम हो जाएगा ये, कि Hc के लिए Ka की वैल्यू ज्यादा, फिर Ha, फिर Hb के लिए। तो pKa का क्या आ जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स आप कर दोगे। दैट मीन्स Hb के लिए pKb की वैल्यू ज्यादा, फिर pKa की वैल्यू Ha, फिर Hc के लिए सबसे कम। ऐसा ऑप्शन है क्या, देखो BAC, ऑप्शन बी। तो बात समझ आई ना आपको। आपको यहाँ पे देख लेना था कि कौन सा हाइड्रोजन अच्छा एसिडिक है। जो अच्छा एसिडिक होगा उसके लिए Ka की वैल्यू ज्यादा, pKa की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सब कॉन्सेप्चुअल है। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आंसर आपसे हो जाएगा। इसको देखते हैं 26 वाले को, फिर से सेम। रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिटी, अगेन सेम। देखो, फिर से क्या करोगे आप, वही चीज करनी है अगेन आपको कि
इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो। पहले वाले का बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड, एक H निकाल दो तो CH पे माइनस। दूसरे वाले का आपका बन जाएगा CH3, फिर CH2 पर माइनस। तीसरे वाले का जब हम करेंगे तो वो आप बना लोगे यहाँ पे, देखो CH3 कहीं से भी आप निकाल दो यहाँ पे CO, और CH2 पर माइनस। देखो, जब ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ नहीं लगा हो ना, तो फिर ऑब्वियसली वहां पे हम कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देंगे, है ना। चौथा वाला यहाँ बनाते हैं हम। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ अटैच है ना, तो आप उसी को निकालोगे, तो O-। फिफ्थ नंबर में देखो H2SO4, जो कि एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है। और सिक्स नंबर पे आपके लिए ये तो काफी अच्छा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, बट आपको घबराना नहीं है, सब सिंपल होता है देखो। तो यहाँ पे हम इस वाले को देख लेते हैं, ये क्योंकि यहाँ से निकालोगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो आपको हमेशा वो हाइड्रोजन निकालना है जो ज्यादा ऐसे, देखो कंपेयर करते टाइम। अब आप यहाँ पे देखो, इस वाले में तो ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे है, sp2 आप बोल सकते हो, है ना। ये आपका था sp3 वाले कार्बन पे। तो परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, स्टेबिलिटी माइनस चार्ज की उसमें ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये आपका रेजोनेंस में है इसके साथ थोड़ा सा। ठीक, बाकी नीचे वाले जब आप कंपेयर करोगे तो ये अच्छा से रेजोनेंस है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है, और ये यहाँ पे दोनों तरफ से आपका रहेगा रेजोनेंस में। तो देखो आपको ऑब्वियसली पता चल गया होगा कि जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, है ना, तो सबसे पहले तो कौन सा आ जाएगा आपका, यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पे आना चाहिए था आपका कौन सा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ में आएगा वो हो जाएगा H2SO4, फिफ्थ नंबर का। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं हमेशा, किससे, ऑर्गेनिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इनऑर्गेनिक वाले। तो सबसे पहले तो फिफ्थ नंबर का आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में है, सी वाले में। ठीक है, देखते हैं। फिफ्थ वाले के बाद आपका कौन सा आना चाहिए था, आपका आना चाहिए था ए वाला, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, है ना। तो आपको उसके बाद आना चाहिए था ए वाला एस्पेक्ट, और फिर आपका आता है सिक्स नंबर का। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हम बोलेंगे इसमें नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाता है, ई वाला, करेक्ट। तो समझ आया ना आपको। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से ज्यादा होगा, उसके बाद आप देखोगे स्टेबिलिटी। तो सिक्स नंबर है, फिर फोर्थ नंबर आपका हो जाता है, फिर आपका हो जाएगा थ्री वाला, फिर टू वन, और फिर टू आएगा लास्ट में, इस तरीके से, राइट। समझ आया ना आपको ये पॉइंट, ध्यान रखना है, सिंपल सा है, ठीक है ना। देखो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। अब देखो यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है आपको, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द टेबल बिलो, रैंक द एमीन XYZ। ठीक है, XYZ तीन एमीन्स हैं, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है। अच्छा, pKa की वैल्यू दी है, एक ध्यान रखना। देखो आपको हमने अभी अभी बताया था बेस के लिए कि Kv की वैल्यू ज्यादा, pKv की वैल्यू कम, तो बेसिसिटी क्या होती है, ज्यादा। लेकिन इस केस में उन्होंने pKa दिया है, और pKa हम किस केस में कंपेयर करते हैं, एसिड के लिए कंपेयर करते हैं कि Ka की वैल्यू ज्यादा, pKa की वैल्यू कम, तो उसकी एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा। यही है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर लो कि pKa दिया है तो एसिडिक नेचर पता कर लो, उसका अपोजिट बेसिक नेचर हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ देखो pKa का जो ऑर्डर दिया है वो क्या है, देखो सबसे कम किसके लिए है, एक्स के लिए, उसके बाद वाई के लिए, उसके बाद जेड के लिए। तो हम यहाँ पे बात करें यदि एसिडिटी की, तो पी के ए जिसके लिए कम है उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है, राइट। दैट मीन्स आप यहाँ पे बोलोगे कि कम किसके लिए, एक्स के लिए, तो एक्स की एसिडिटी सबसे ज्यादा, देन वाई की, एंड देन जेड की। और एसिडिक स्ट्रेंथ है तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी इसकी, जस्ट अपोजिट, तो वो हो जाएगी आपकी जेड, देन वाई, देन एक्स। ऐसा है। अब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीकेवी, और बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीके ए, अपोजिट। क्योंकि पीके जिसका ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर कम होगा और बेसिक नेचर अच्छा होगा। तो जेड बाई एक्स ऐसा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता। समझ आया ना क्या करना है।
तो ये पॉइंट याद रखना, जब पीके भी दिया हो तो जितना ज्यादा पीके भी उतना अच्छा एसिडिक, जितना ज्यादा पीके है उतना अच्छा बेस। ठीक। काफी सिंपल था ये। इसको देख लेते हैं अभी। यहाँ पे पूछा है रैंक द फॉलोइंग एमीन्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिस, और बेसिक स्ट्रेंथ अगेन पूछा गया है आपसे। अगेन आपको सेम करना है जो अभी तक हमने देखा है कि जिस पे लॉन पेयर ज़्यादा अवेलेबल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे, वो अच्छा बेस। तो देखो इसमें लॉन पेयर रहेंगे नाइट्रोजन पे, इसमें CH3 लगा हुआ है, प्लस आई होता है। यहाँ पे CF3 लगा हुआ है तो माइनस आई हो जाएगा आपका ये। और साथ में मतलब प्लस आई इसका कम होगा, या फिर आप बोल सकते हो -H आपको ये दिखाएगा। ठीक। अब आप देखो, आपको बेसिसिटी पता करनी है। बेसिसिटी के लिए आपको बताया था हमने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना। और इसमें देखो आप, ए भी जाएगा इसमें, ए भी जाएगा और ए भी जाएगा। ये सब आपके रेजोनेंस में जाएंगे, राइट। तो लॉन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी। तो हमेशा याद रखना, जो नॉर्मल एमीन होते हैं एलिफेटिक एमीन्स वो ज़्यादा बेसिक होते हैं कंपेयर टू एरोमेटिक, है ना। क्योंकि एरोमेटिक के केस में क्या होगा, वो रेजोनेंस में चले जाते हैं, तो उससे कंपेयर करेंगे ना तो हमेशा आपका एलिफेटिक वाला ज़्यादा होता है। सॉरी ऑल ऑफ यू। क्या कहा हमने? एलिफेटिक एमीन्स ज़्यादा बेसिक होते हैं कंपेयर टू एरोमेटिक एमीन्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस केस में आप यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि अ, जब आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, तो उसमें नाइट्रोजन के लॉन पेयर्स क्या होते हैं, आपके रेजोनेंस में चले जाते हैं, तो अवेलेबल कम होते हैं। तो एलिफेटिक आपका फर्स्ट वाला है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट की बेसिसिटी सबसे ज्यादा कर दो आप। उसके बाद आप देखोगे बाकी सब में एनिलीन्स हैं। सेकंड वाले में क्या है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो वो सबसे ज्यादा हो जाएगा फिर थर्ड वाला, क्योंकि लास्ट वाले में तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग लगा हुआ है, तो फोर्थ वाला सबसे कम। ऐसा ऑप्शन था, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आप सिंपल देख के बोल सकते हो, तो पहले वाला आपको पता था तो आपका आंसर सिंपल ऑप्शन ए हो जाता, क्योंकि वैसा ऑप्शन एक ही दिया है, राइट। अगले पे चलें तो देखो, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या, सिंपल सा है, पूछा गया है अगेन एसिडिटी। रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, देखो अगेन आप इसी में कंपेयर कर सकते हो। ये क्या है देखो, -आर। ये क्या है देखो, +I। ठीक। और ये बेंजोइक एसिड है, सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये अल्कोहल है और ये एसिड ही है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि एसिड है तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है जो कि कैसा है, एक +I। अब एसिडिटी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कौन होते हैं, -R -I वाले, और डोनेटिंग होते हैं +R या +I वाले। तो देखो +I जिसमें लगा है वो तो कम हो जाएगा कंपेयर टू जिस -R वाले से। तो यहाँ देख के हम बता सकते हैं कि थर्ड वाला देखो सबसे ज्यादा अच्छा एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें -R लगा हुआ है। अब पहला और पांचवा इन दोनों में जब आप देखोगे, तो पहले में है +I और फिफ्थ वाले में कुछ भी नहीं है, तो थर्ड के बाद हम बोलेंगे फिफ्थ को। बात समझ आई ना, थर्ड के बाद हम बोल देंगे फिफ्थ को। फिर आपका फर्स्ट आ जाएगा। और उसके बाद जब आप देखोगे फोर्थ और सेकंड, तो फोर्थ वाला एसिड है, सेकंड वाला एल्कोहल। तो ऐसा आपका ऑर्डर हो जाता है, थर्ड फिफ्थ वन, फोर्थ देन सेकंड। ओ, इस टाइप के दो ऑप्शंस करेक्ट दिए हैं यहाँ पे, तो आप किसी को भी मार्क कर देना, क्योंकि दोनों सेम दे दिए, है ना। तो समझ आया ना आपको। आपको सिंपल देख लेना है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप्स, या फिर आप चाहो तो कॉन्जुगेट बेस बना लो और उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लेना, राइट। लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये अच्छे लग रहे होंगे, सारे क्वेश्चन जो अभी तक डिस्कस किए आपको समझ आ रहे होंगे और करने में मजा भी आ रहा होगा। इसको देखो, अगेन द कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अगेन एसिडिक नेचर, सेम थिंग अगेन। फिर से क्या करना है, वही कॉन्जुगेट बेस बना लो और बस आप देख लो, या फिर आप सिंपल देखो, सल्फोनिक एसिड है। आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं ताकि आपको फील आनी चाहिए। बेंजीन है, देखो बेंजीन तो सब में कॉमन है, तो आपको सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा देखना है कि है क्या आखिर। तो देखो SO3 पे माइनस जाता, इसमें आप देखोगे तो COOH है। दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। बेंजोइक एसिड जिसका नाम होता है यहाँ पे, तो CO-। यहाँ पे आप जब बनाओगे तो CH2 आ गया बीच में और O पे माइनस।
और लास्ट वाले में आप जब देखोगे तो सॉरी, इसको थोड़ा सा आपको ऐसे बनाना है ताकि रेजोनेंस आपको दिख जाए, है ना, क्योंकि यदि आप वैसे नहीं बनाओगे तो आप गलती कर सकते हो, तो बनाना भी थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो, स्टेबिलिटी देखनी है ना, देखते हैं। इसमें तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। इसमें केवल एक में ही रहेगा, लेकिन आपके बनेंगे कैसे इक्विवेलेंट, ये आपका रिंग के साथ जाएगा। इसमें देखो नो रेजोनेंस, आर मतलब रेजोनेंस इसमें तो नहीं है। ठीक, तो आप देख के बोल दोगे कि फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा रेजोनेंस, सॉरी ऑल ऑफ यू, तो फर्स्ट वाला अच्छा है ऐसे देख। देन सेकंड वाला, अब थर्ड में तो रेजोनेंस नहीं है, फोर्थ में है तो फोर्थ वाला, देन थर्ड वाला। ठीक, देख लो ऐसा है क्या कोई ऑप्शन 1 2 3 4, नो 1 2 4 3, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन भी केयरफुली देखना है आपको, है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप आंसर कर दोगे आसानी से। तो आई होप कि आपको ये सारे 15 क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किए आपको क्लियर होंगे। आपको एक बार खुद से ट्राई करना है, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देख लेना है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो प्रैक्टिस करते रहो। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को सिखाया है और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं वो बताए हैं, तो आप जाके उनको एक बार चेक कर लो, हम इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ताकि आपको वो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी आपसे बनेंगे, है ना। तो इसी तरीके से 15 क्वेश्चन हम आपके लिए फिर से लेके आएंगे, आई होप सो ऑल क्लियर। तो नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे आगे के 15 क्वेश्चन। तो आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देने हैं, राइट। और आप यदि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो कि सर ये वाला चैप्टर हमें बता दो, ये नहीं बनता है, तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, हम प्रियोरिटी उसको दे देंगे, पहले वो चैप्टर कर लेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। पॉइंट क्लियर हुआ ना, आई होप सो ऑल क्लियर। सो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सारे क्वेश्चंस करते चलना है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। आई होप सो ऑल क्लियर, है ना, नो डाउट। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आपको पूछ लेना है, राइट। या, बाय बाय एवरीवन।